क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक मैच खेलने के करोड़ों रुपए चार्ज करते हैं और इस दुनिया के सबसे महंगे प्लेयर्स में से एक है। इस वर्ल्ड कप में एक मैच में क्रिस्टियानो रोनाल्डो को स्टार्टिंग प्लेइंग 11 में खिलाया ही नहीं, मतलब बेंच पे बिठा के रखा गया इनको। तो भाई ऐसा तो क्यों किया गया कि जिस खिलाड़ी का लोहा पूरी दुनिया मानती है, जिसे इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा फॉलो किया जाता है, उस आदमी को प्लेइंग 11 में खिलाया ही नहीं गया। अरे शिक्षा भैया, रोनाल्डो होगा अपने घर का, कोच के सामने भोकाल मार रहा होगा तो निकाला होगा कान पकड़ के बाहर, और क्या। अरे वो रोनाल्डो है, धनिया थोड़ी ना है जो बाहर निकाल देंगे। पुर्तगाल की टीम में काफी अच्छे स्ट्राइकर्स काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। ऐसे में पुर्तगाल के कोच का कहना है कि ये हमारी एक स्ट्रेटेजी थी जिसके तहत हमने रोनाल्डो को उतारा ही नहीं। और जब पुर्तगाल ने स्विट्जरलैंड के खिलाफ 5 गोल दाग दिए, लास्ट के 17 मिनट में क्रिस्टियानो रोनाल्डो को बुलाया गया। 2008 के बाद से क्रिस्टियानो रोनाल्डो के साथ ऐसा पहली बार हुआ कि उन्हें स्टार्टिंग प्लेइंग 11 में नहीं चुना गया। मैच खत्म होने के बाद रोनाल्डो ने कोई जश्न ही नहीं मनाया और सीधा ड्रेसिंग रूम में चले गए। धन्य, तुमको अगर कोई शोरूम या फिर कोई नई दुकान खोलनी हो और उसके लिए एक पार्टी देनी हो तो तुम किसे बुलाओगे? शिक्षा भैया, मैं ना अपने मोहल्ले के लोगों को बुलाऊंगा। वो देखेंगे कि मैं इतना बड़ा आदमी हो गया हूँ तो उनकी जलेगी और मुझे बहुत मजा आएगा। और शिक्षा भैया, आप किसे बुलाएंगे? धनिया, मैं बुलाऊंगा उस जगह के सारे नाइयों को और आसपास के सारे दुकानदारों को। और ऐसा क्यों करेंगे शिक्षा भैया आप? बताता हूँ धनिया, इससे चलेगा तुम्हारा भी बिजनेस। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दो। TGIF यानी कि थैंक गॉड इट्स फ्राइडे नाम की एक रेस्टोरेंट चेन है और कई सारी कंट्रीज में ये बहुत ही तेजी से ग्रो कर रहे हैं। तो शिक्षा भैया, इसका पार्टी में नाइयों को बुलाने से क्या संबंध है? अपनी किसी भी चेन को खोलने से पहले ये वहाँ के सारे सलून वाले, हेयर ड्रेसर, नाई, इन सबको बुलाते हैं और दबा के खाना खिलाते हैं, वो भी फ्री में। अब धनिया, बाल कटाते समय नाई तो आपसे बात करेगा ही, और किसी ने फ्री का खाना खिलाया हो तो उसका गुणगान तो जरूर ही करेगा। और आज भी माउथ पब्लिसिटी से बेटर एडवर्टीजमेंट कोई है नहीं। और ऐसा करने की वजह से इनकी नई ब्रांच में भीड़ दमदमा के आती है। आमतौर पर एक यूट्यूबर क्या कर सकता है? कुछ कार्टून बना सकता है, 2-4 बच्चों को पढ़ा सकता है, कुकिंग में अच्छा हो तो खाना बनाना सिखा सकता है। पर क्या कोई यूट्यूबर 1.25 अरब की आबादी वाले देश का पूरा एजुकेशन सिस्टम बदल सकता है? और इसे उसने कैसे किया, कुछ बेहतरीन सा बताएंगे। प्लीज लाइक करके वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। हमारे देश में सबसे कमाऊ बिजनेस में से एक माना जाता है एजुकेशन सिस्टम, और इस एजुकेशन सिस्टम में लोग नए नए तरीके से नया पैसा कमाते हैं, पर इसे बदलता कोई नहीं है। अलख पांडे, जिन्हें लोग फिजिक्स वाला के नाम से भी जानते हैं, हजारों और लोगों की तरह इन्होंने भी एजुकेशन सिस्टम को बदलने का ठाना और अपने ही घर के एक टूटे फूटे कमरे में एक पुराने से मोबाइल के साथ शुरू कर दिया फिजिक्स पढ़ाना। हेलो बच्चों, क्या हालचाल? और बाकियों में और इनमें बस एक ही अंतर था, ये ना बिके और ना थके। और अब तो इनकी लाइफ के ऊपर एक स्टोरी भी बनाई गई है जिसका ट्रेलर रिलीज हो चुका है और 15 तारीख से आप इसे Amazon मिनी टीवी पर फ्री में देख सकते हैं। आपने अपने घर में, स्कूल में, मॉल में या किसी कार में खिड़की अगर देखी होगी तो वो चकोर होगी, पर आपने हवाई जहाज में जो खिड़कियां लगी होती हैं वो कभी भी स्क्वायर, रेक्टेंगल नहीं देखी होंगी। ये हमेशा ही होती हैं अंडाकार। अब यार, ये ऐसा क्यों करते हैं? यार शिक्षा भैया, मतलब आपको कुछ आता ही नहीं है। पूरी फ्लाइट में सबको चाहिए होती है विंडो वाली सीट, और इसीलिए उसको बुक करने का पैसा एक्स्ट्रा लेते हैं ये लोग। अब अगर ये स्क्वायर वाली विंडो लगा देंगे तो तीनों सीटों पर बैठने वाले पैसेंजर आराम से खिड़की के बाहर देख लेंगे। तो ऐसे में कोई विंडो वाली सीट के एक्स्ट्रा पैसे देगा ही नहीं। अबे कैसे कर लेते हो धनिया इतना तुम यार? टोटल ही रॉन्ग है। देखिए, पहले तो आप ये बात जान लो कि 1930 के दशक में कुछ फ्लाइट्स में स्क्वायर विंडो लगाए गए थे, पर उनमें से कईयों का एक्सीडेंट हो गया, क्योंकि जब विंडो स्क्वायर शेप में होता है और आसमान बहुत ऊंचाई पे होता है तो उनके ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा लगता है, और ज्यादा प्रेशर पड़ने पर ये स्क्वायर शेप वाले विंडो फट जाते हैं। पीने के पानी की बोतल आमतौर पर प्लास्टिक की होती हैं और यूजुअली कोल्ड ड्रिंक वाली बोतल भी प्लास्टिक की ही होती हैं, पर बियर को आपने कभी प्लास्टिक के बोतल में नहीं देखा होगा। जबकि भैया, दारू पीने के बाद तो चढ़ भी जाती है, आदमी से बोतल गिर भी जाती है, तो इसको तो प्लास्टिक में ही आना चाहिए ना। अरे यार शिक्षा भैया, मतलब आपको कुछ पता ही नहीं है। भैया, आपने तो कभी चीयर्स किया होगा नहीं, पर जब लोग चीयर्स करते हैं ना तो एक टन की आवाज आती है, और उसी का तो मजा है। इसीलिए बियर कांच की बोतल्स में आती है। बेटे धनिया, इतने बड़े तो तुम नहीं हुए कि तुम दारू पीते फिरो, और वैसे भी तुमको पता है तो गलत ही पता होगा। कुछ बेहतरीन सा बताएंगे, तब तक वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, प्लास्टिक की बोतल होती है पोरस, बोले तो छिद्रित, और प्लास्टिक अपने अंदर रखे किसी भी लिक्विड के साथ रिएक्ट करना शुरू कर देता है, और जिसकी वजह से बियर का टेस्ट निगेटिवली चेंज हो जाता है, मतलब खराब लगने लगता है, और साथ ही इसके अंदर जो कार्बन की मात्रा है वो भी बढ़ जाती है। अब किसी बियर का टेस्ट खराब हो जाए तो मार्केट से उनका सुपड़ा ही साफ हो जाएगा।
देखिए, सोते हुए सपने तो आपको भी जरूर आते होंगे और कभी न कभी तो आपके साथ ऐसा जरूर हुआ होगा कि सपने में आपकी डेथ हो गई होगी और ऐसा होते ही आपकी आंखें तुरंत खुल गई होंगी। पर क्या आपने कभी सोचा है कि जब भी सपने में हमारी डेथ होती है तो हमारी आंखें तुरंत क्यों खुल जाती हैं और क्यों टूट जाता है हमारा सपना? देखो शिक्षा भैया, हमको सपने कौन दिखाता है? हमारा ब्रेन। और मरने के बाद क्या होता है ये तो हमारे ब्रेन को भी नहीं पता, इसीलिए सपने में हमारे मरते ही वो हमारा सपना तोड़ देता है। धनिया, कोशिश बहुत अच्छी थी लेकिन आंसर आज भी कुछ और है। बड़ी गजब की जानकारी देंगे आपको इस वीडियो में, इसीलिए हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, हम सपना देखते हुए कोई उल्टी सीधी हरकत करके अपने आप को या अपने अगल बगल वाले को कोई नुकसान न पहुंचा दें, इसीलिए सपना देखते हुए हमारा ब्रेन हमारी मसल्स को रिलैक्स मोड में पहुंचा देता है। लेकिन सपने में डेथ हो जाना हमारे ब्रेन के लिए बहुत ही ज्यादा स्ट्रेसफुल इवेंट होता है और इसीलिए सपने में डेथ होते ही ब्रेन तुरंत एड्रेनालिन नाम का हार्मोन रिलीज कर देता है। यह हार्मोन हमारा ब्लड प्रेशर और हार्ट बीट बढ़ाकर हमारी बॉडी को हाइपर एक्टिव मोड में ले जाता है और हाइपर एक्टिव मोड में आप सोए नहीं रह सकते, इसीलिए आपकी आंख खुल जाती है। देखिए, लड़के चलाते हैं इस तरीके की साइकिल और लड़कियां चलाती हैं इस तरीके की साइकिल। अब इन दोनों ही साइकिल को अगर आप गौर से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि लड़कों वाली साइकिल में जो ऊपर वाली बार होती है वो स्ट्रेट होती है और लड़कियों वाली साइकिल में वही बार स्लांटेड होती है या फिर होती ही नहीं है। तो अब सवाल आता है कि आखिर लड़कियों की साइकिल में ऐसा होता क्यों है? अरे शिक्षा भैया, ये भी नहीं पता क्या आपको? देखो, ये जीन्स वीन्स तो आजकल ही फैशन में आई है। पहले हमारे यहाँ पर लड़कियां और लेडीज लोग क्या पहनते थे? साड़ी। अब साड़ी पहन के कोई स्ट्रेट बार वाली साइकिल कैसे चलाएगा? इसीलिए लड़कियों की साइकिल में वो होता ही नहीं है। धनिया, देख, साइकिल का इन्वेंशन इंडिया में तो हुआ नहीं है और इंडिया के बाहर की फीमेल साड़ी पहनती नहीं है, तो लेडीज साइकिल के डिजाइन के पीछे रीजन कुछ भी हो, साड़ी तो बिल्कुल नहीं है। धनिया, देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग जानकारी देंगे आपको इस वीडियो में आज, इसीलिए हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, पहले अमेरिका और यूरोप में साइकिल भी सिर्फ रईस लोग ही अफोर्ड कर पाते थे और रईस घरों की लड़कियां और लेडीज पहनती थी बड़े बड़े गाउन्स और बड़े बड़े गाउन्स पहनकर स्ट्रेट बार वाली साइकिल चल नहीं पाती थी, इसीलिए लड़कियों के लिए स्लांटेड बार के डिजाइन वाली साइकिल्स बनाई गई। माउंटेन ड्यू का नाम सुन के लगता है कि जैसे पहाड़ों पर ओस की किसी बूंद की बात की जा रही है। तो ये माउंटेन ड्यू का नाम माउंटेन ड्यू कैसे पड़ा? अरे शिक्षा भैया, ये लोग जाते हैं पहाड़ों पर और वहाँ पर जो ओस की साफ सुथरी बूंदें होती है ना, उससे बनाई जाती होगी ये कोल्ड ड्रिंक, इसीलिए कहते हैं इसे माउंटेन ड्यू। अंग्रेजी का हिंदी में तुम अनुवाद तो बहुत अच्छा करते हो धनिया, पर ऐसा कुछ है नहीं और बताते हैं कि काहे डर के आगे जीत है भैया। तब तक वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। देखिए, माउंटेन ड्यू को दो भाइयों ने मिलकर स्टैब्लिश किया था 1930 में और इन लोगों के देश में उस समय जो सबसे प्रसिद्ध विस्की थी यानी कि दारू, उसका नाम होता था मूनशाइन। और इन दोनों भाइयों ने कोशिश की कि माउंटेन ड्यू का टेस्ट मूनशाइन जैसा लगे। अब क्योंकि इसका टेस्ट दारू की तरीके का बनाने की कोशिश कर रहे थे और दारू पी के तो आदमी को डर लगता नहीं है, इसीलिए आ गया डर के आगे जीत है। पर अब ये कोल्ड ड्रिंक का नाम मूनशाइन तो रख नहीं सकते थे, तो मूनशाइन विस्की का जो पुराना नाम था और जो मतलब था उसको इंग्लिश में कहते हैं माउंटेन ड्यू। बचपन में आपने पेंसिल का इस्तेमाल तो जरूर किया होगा, पर क्या आप जानते हैं कि एक पेंसिल से आप कितनी किलोमीटर लंबी लाइन खींच सकते हैं? या फिर एक पेंसिल को उसके जीवन काल में आपने कितनी बार छीला था? शिक्षा भैया, मैंने तो ये सब चिंता ही नहीं करी, मैं तो क्लास में किसी की भी पेंसिल निकाल लेता था। बेटे धनिया, ये सवाल तुम्हारे लिए है ही नहीं, तुम तो चोर रहे होगे बेटा पक्के। चलिए कुछ बेहतरीन से बताते हैं, तब तक वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिए। देखिए, पेंसिल बनती है लकड़ी और ग्रेफाइट से। आमतौर पर जिन पेड़ की लकड़ियों से पेंसिल बनाई जाती है उस तरीके के एक पेड़ से लगभग 3 लाख पेंसिल बनती हैं और एक नॉर्मल साइज पेंसिल को आप लगभग 17 बार छील पाते हैं। और अगर हम बात करें कि पेंसिल को छील कर कितने शब्द लिख सकते हैं तो वो लगभग 45,000 वर्ड्स बनते हैं। और अगर आप पेंसिल से केवल लाइन ही खींचना चाहते हैं तो एक अच्छी पेंसिल जिसे नीचे क्लिक करके आप देख सकते हैं, उससे लगभग 35 माइल्स यानी कि 56 किलोमीटर लंबी लाइन खींची जा सकती है। सेफ्टी के लिहाज से बात की जाए तो हवाई यात्रा काफी सेफ होती है, पर ये बात भी सच है कि अगर कोई भी समस्या आती है तो पूरा का पूरा हवाई जहाज ही निपट जाता है और बिना किसी शक के इस बात को मान लिया जाता है कि कोई भी व्यक्ति बचा नहीं होगा। हवाई जहाज के अंदर 50,000 से ज्यादा पार्ट लगे होते हैं। ऐसे में अगर किसी एक पार्ट में भी समस्या आती है तो हवाई जहाज को इमरजेंसी लैंडिंग करनी होती है। पर इमरजेंसी लैंडिंग करने के लिए एयरपोर्ट के ऊपर जगह होनी चाहिए और उस कंट्री को इमरजेंसी वाले प्लेन को उतरने की अनुमति देनी चाहिए। तो ऐसे में ये अनुमति तत्काल प्रभाव से कैसे मिलती है, कुछ बेहतरीन सा बताएंगे, प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए, एयरपोर्ट के रनवे ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा ओवर क्राउडेड होते हैं। आसान भाषा में, जिस तरीके से शनिवार की रात को किसी भी मॉल में कार या बाइक की पार्किंग नहीं मिल पाती, ठीक उसी तरीके से। बट इंटरनेशनल एविएशन लॉज के मुताबिक हर देश को किसी भी इमरजेंसी वाले प्लेन की लैंडिंग के लिए प्रायोरिटी बनानी पड़ेगी और ऐसा ना करने की स्थिति में उस पूरे के पूरे देश की हवाई यात्रा को बैन किया जा सकता है।